नमस्कार छात्रों, मैं महेंद्र प्रताप बायला, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, बाबू सोबाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट प्रथम का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मूल आधार फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाया जाएगा, का अध्ययन करवाया जाएगा। पहला पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसमें हमको हमारा जो सिलेबस है उसमें राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, और राजनीतिक इसमें हम बताएंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, परंपरागत और आधुनिक उसके अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहले बेसिक इसके बारे में जानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान की आवश्यकता क्यों की। जेएस प्राइस एक राजनीति वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान दुर्भाग्यवश एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने आप को इसका विशेषज्ञ समझता है, भले ही उसने इस अनुशासन का क्रमबद्ध अध्ययन किया ही न हो। आधुनिक मानव सभ्यता में, जैसा कि अरस्तु ने जिसे मौलिक विज्ञान, अरस्तु ने क्या माना, मौलिक विज्ञान माना है, और उसी राजनीति विज्ञान को अपना आशय सिद्ध करने में भी अत्यधिक कठिनाई हुई है। अरस्तु ने इसको मौलिक विज्ञान माना, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान को अपना अर्थ सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। आधुनिक मानव समाज की सभी गतिविधियां राजशास्त्र से ही अनुशासित हो रही हैं। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में जो अन्य मनुष्य के साथ अंतःक्रियाएं करता है और अपने लिए अधिकाधिक प्राप्त करने का लिए प्रयत्नशील रहता है, इसी मूल क्रिया को अपनी पहचान पाने का ही संकट है। अरस्तु के क्या कहता है, अरस्तु का मत है कि एक व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता, जिसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में ही पूर्ण है, अवश्य ही वह या तो मेरा पशु है या देवता समान होगा। मानव समाज में मानवीय गतिविधियों के राजनीतिक क्षेत्र के अध्ययन को परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान माना जाता था, किंतु वर्तमान युग में मानव की राजनीतिक गतिविधियां एवं राज्य का इतना अधिक विस्तार हो गया कि अब समस्त एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों का यह सिरमौर बन गया है। तो राजनीति विज्ञान का अस्तित्व मानव के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान का अस्तित्व मानव के अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है। परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को राज्य के साथ संबंधित माना जाता था। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान को का संबंध राज्य के साथ माना जाता था। अतः राज्य के साथ राजनीति विज्ञान की प्राचीन शास्त्र भी, राज्य के साथ साथ राजनीति विज्ञान भी प्राचीन शास्त्र है। राजनीतिक चिंतन की परंपरा यूनान से प्रारंभ होती है। राजनीतिक चिंतन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? यूनान से। इसमें भी मानव जीवन के विभिन्न पक्षों के अध्ययन में राजनीति को ही प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स की सभ्यता के विभाजन में आदिम अवस्था के पश्चात संपत्ति के जन्म के साथ ही राजनीतिक प्रादुर्भाव मानते हैं। राजनीति विज्ञान को सटीक रूप से परिभाषित करने में सदैव विद्वानों में कठिनाई महसूस की है। मानवीय ज्ञान विज्ञान के तेज विकास ने इस उलझन को और अधिक बढ़ा दिया है। इससे राजनीति तथा इसके स्वरूप व इसके अंतर्गत शामिल गतिविधियों का क्षेत्र अत्यंत अस्थिर रहा है। इस अस्थिरता ने राजनीतिक दार्शनिकों में भी मतभेद पैदा किए। इसलिए राजनीति विज्ञान को सही रूप में परिभाषित करने, उसका आशय समझने से पूर्व हमें राजनीति के अर्थ को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो अब राजनीति का अर्थ क्या है? विषय की आशय संबंधी जटिलताओं को दूर करने के लिए राजनीति शास्त्र में प्रचलित विभिन्न समानार्थी शब्दों में मुख्य शब्द
राजनीति का अभिप्राय जानना आवश्यक है। भाई अपन क्या कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, तो अपने को से पहले ये समझना आवश्यक है कि राजनीति, तो राजनीति का अर्थ क्या है। इसके कई समानार्थी शब्द हैं राजनीति के। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में के शीर्षक के रूप में की। किसके शीर्षक के रूप में? पॉलिटिक्स के शीर्षक के रूप में किया। इस शब्द की उत्पत्ति पोलिस, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है। कौन यूनानी भाषा का शब्द कौन सा है? पोलिस, POLIS। इसका अभिप्राय नगर राज्य, सिटी स्टेट से लगाया जाता है और इन नगर राज्यों की समस्त गतिविधियां जैसे परिवार, दास, क्रांति, शिक्षा आदि का अध्ययन विवेचन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक युग में, ये तो था परंपरागत, अब आधुनिक, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ था। आधुनिक युग में राजनीति शब्द का अभिप्राय विभिन्न अर्थों में लगा लिया जाता है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती जटिलता ने राजनीति शब्द के प्रयोग को विशिष्ट एवं विस्तृत किया। आमतौर पर राजनीति के अंतर्गत किसी राज्य या शासन के सम्मुख उपस्थित समस्याएं तथा उनके विद्वानों की बातें शामिल मानी जाती हैं, ऐसा गिलक्रिस्ट भी मानते हैं। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति के आधुनिक अभिप्राय को समझाते हुए लिखा है कि सैद्धांतिक राजनीति में राज्य, शासन, कानून आदि शामिल होते हैं। सैद्धांतिक में कौन कौन? राज्य, शासन और कानून शामिल होते हैं। और व्यवहारिक राजनीति में शासन पद्धति, प्रशासन, नियम एवं विधियों का निर्माण, विदेशों के साथ संबंध आदि सम्मिलित होते हैं। एक अन्य अभिप्राय राजनीति शब्द को दलीय प्रतिस्पर्धा, दांवपेच, उठापटक आदि संकुचित अर्थों में लिया जाता है, जबकि राजनीति एक व्यापक, मौलिक और मानवीय क्रिया है जो कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। यह शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समस्या के प्रति जागरूक होकर उसके हल हेतु आपस में सहयोग व संघर्ष का सहारा लेते हों, यहाँ राजनीति सक्रिय भूमिका निभाती है। अतः राजनीति प्रत्येक समूह, संगठन, संस्था, देश और राज्यों में पाई जाती है। एक विद्वान है हर्बर्ट स्पाइरो के अनुसार राजनीति एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छोटे से छोटे व बड़े से बड़े मानव संगठन उनकी अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो ये था राजनीति का अर्थ। अब राजनीति की परिभाषा। किसी भी समाज के अध्ययन हेतु उसकी परिभाषा को जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी से उस विषय की प्रकृति, उस विषय की विषय वस्तु और उस विषय का क्षेत्र का बोध हो सकता है। गार्नर ने ठीक ही कहा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितनी संख्या इसके लेखकों की है। इसी प्रकार सिजविक ने यह लिखा है कि आज वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में मुख्य शब्दों की शुद्ध, स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है, किंतु किसी विषय को केवल कुछ शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन कार्य है और ऐसा करने से अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। राजनीति शास्त्र में यह कठिनाई विशेष रूप से महसूस की जाती है। इसी प्रकार जेलिनेक ने कहा है कि राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अच्छी शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो। इसी प्रकार लावेल ने भी इसी प्रकार कहा है कि राजनीति विज्ञान के में आधुनिक विज्ञान की सबसे पहली आवश्यकता शिक्षित व्यक्तियों को समझने योग्य नामकरण की कमी है। तो राजनीति विज्ञान की ये कुछ परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई थी। अब राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं। अधिकांश परंपरागत परिभाषाएं राजनीतिक दार्शनिकों के व्यक्तित्व तथा दृष्टिकोण आदि से प्रभावित रही हैं। अतः राजनीति विज्ञान की परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हम निम्न बिंदुओं से समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहला है शाब्दिक दृष्टि से। शाब्दिक दृष्टि से क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द पॉलिटिकल साइंस वस्तुतः ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस का अभ्रंश है,
जिसका तात्पर्य नगर और राज्य है। प्राचीन ग्रीस में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। इनकी गतिविधियों को पॉलिटी से परिभाषित किया जाता था। वस्तुतः यूनानी लोग शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते थे और राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान मानते थे। दूसरा है भारतीय विचार की दृष्टि से। भारत में राजनीति विज्ञान कोई नई विद्या नहीं है। प्राचीन चिंतन में समस्त विधाओं को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। दंड नीति को ही आज राजनीति विज्ञान कहते हैं। दंड से तात्पर्य सजा नहीं है। यह सुव्यवस्थित समाज में शासक व राज्य की स्थापना दंड के माध्यम से हो सकती है। कौटिल्य ने अपने पुस्तक शास्त्र में राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन किया है और बताया है कि एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना राजनीति विज्ञान दूसरा द्वारा ही संभव है। तीसरा है विचारों की दृष्टि से। इस वर्ग की परिभाषाओं की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में। राज्य से संबंधित मानते हैं कुछ विद्वान इसको, राजनीति विज्ञान को राज्य के से संबंधित मानते हैं। उनके अनुसार इसका क्षेत्र केवल राज्य के अध्ययन तक सीमित है। शासन करना व अन्य प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ऐसे विद्वानों ने निम्न उदाहरणों से ये देखा जा सकता है। बलनसली कहते हैं राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका राज्य से संबंध है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उनकी प्रकृतियों, विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। इसी प्रकार गार्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य के साथ ही होता है। तो सामान्यतः उनके आधारभूत समस्याओं में 3 प्रकार की बातें सम्मिलित हैं। पहली है राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति का अनुसंधान, दूसरी राजनीति संस्थाओं के स्वरूप, इतिहास और उनके विभिन्न स्वरूपों के गणवेशना, और तीसरी है उनके आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव निर्धारण। इसी प्रकार लॉर्ड एक्टन यह विज्ञान उस संगठन का अध्ययन करता है जिसे राज्य कहते हैं। तो राज्य के अध्ययन के रूप में इसको मानने वाले विद्वान जैसे बलनसली है, गार्नर है, गैरिस है और लॉर्ड एक्टन है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं में राज्य शब्द पर जो जोर दिया गया है, शासन या सरकार की चर्चा नहीं की गई, जबकि सरकार या शासन के अभाव में राज्य की कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि शासन राज्य का क्रियात्मक स्वरूप है। अतः ये परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये परिभाषाएं एकांगी और असंगत है। दूसरे विद्वान क्या कहते हैं कि भाई ये किसका अध्ययन करता है? सरकार के अध्ययन के रूप में। ये सभी विचारक वो हैं जो राजनीति विज्ञान को केवल शासन के अध्ययन तक सीमित रखते हैं। उनके मतानुसार राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। राज्य क्या है? एक अमूर्त संस्था है जिसका प्रकट या मूर्त रूप शासन या सरकार के माध्यम से ही संभव है। भाई राज्य क्या है? एक अमूर्त संस्था है। वो अपने आप में कोई कार्य थोड़ी करता है। कार्य तो कौन करती है? सरकार, जो उसका मूर्त रूप है। इसलिए ये कहते हैं कि भी राज्य एक अमूर्त इकाई है और इसका जो मूर्त रूप है वो सरकार है। इसलिए जिस विषय में सरकार का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान। इसमें 2-3 विद्वानों की परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूँ। सर जॉन लोक शीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों की खोज ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति, जीवशास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों के संबंध में विचार करते हैं। ऐसे दूसरी लेकोक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंध विद्या है, और जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है किंतु उसमें सरकार भी अंतर्निहित है। तो इन परिभाषाओं के समूह को अपूर्ण इसलिए माना जाता है कि सरकार या शासन राज्य का एक ऐसा तत्व मात्र है जिसके बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य का एक ऐसा तत्व मात्र है जिसके बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए राजनीति विज्ञान में केवल शासन
का अध्ययन कर मानना सही नहीं है। अब तीसरे हैं राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। आधुनिक युग में राज्य तथा सरकार एक दूसरे से के अभिन्न अंग हैं। एक दूसरे के क्या हैं? अभिन्न अंग हैं। वे बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्य का अध्ययन शासन का ही अध्ययन है। सरकार ही राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य सरकार के बिना नहीं है और सरकार राज्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा विषय जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। इन विद्वानों में जिनकी परिभाषाएं वो है, पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। गेटेल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान, भावी स्वरूप का, राजनीतिक संगठन का, राजनीतिक कार्यक्रम का, राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करता है। गिलक्रिस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान वस्तुतः राज्य तथा सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो परिभाषाएं और बहुत हैं, लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूं। तो ये थे तीन रूप, राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अब ये हम इसको संपेक्ष में कह सकते हैं कि राज्य की इच्छाओं तथा उद्देश्यों को कार्य रूप देने के लिए सरकार का तथा सरकार के अस्तित्व को के लिए राज्य का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि डिमार्क ने बताया कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से संबंधित है। अब मानव संबंधों के रूप में है, राजनीति विज्ञान की उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से राजनीति विज्ञान तथा मानवीय संबंधों पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ सकता। मानवीय तत्व के बिना कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अतः राज्य तथा सरकार का अध्ययन तो केवल इसलिए किया जाता है कि मानव के राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करती है। अतः मूल रूप से राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित विद्या है। अब अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि राज्य का अध्ययन करती है, सरकार का अध्ययन करती है, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करती है। लेकिन जो सरकार स्वयं तो कोई कार्य नहीं करती है, सरकार के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, सरकार में जो व्यक्ति होते हैं, उनके मानवीय तत्वों के बिना भी समाज विज्ञान को अपन पूर्ण नहीं कर सकते। भाई मनुष्य का किस तरह का वो है विचारधारा, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अतः मूल रूप से राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित एक विद्या है। लास्की का मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। इसी प्रकार गेटेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव जीवन का राजनीतिक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस तरह के परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान में मानव तथा सरकार तीनों का ही, राज्य, सरकार, मानव तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान की एक न्याय संगत परिभाषा भी दे सकते हैं। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का तथा राजनीतिक जीवन से संबंधित होने के कारण राज्य तथा सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान। तो आज अपना राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा पे टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अब कल अपन इसकी विशेषताएं, परंपरागत दृष्टिकोण की और आधुनिक दृष्टिकोण और इसका कार्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।